एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके बारे में बात करेंगे। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो ईएमए होती है, जिसे हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं। बेसिकली मूविंग एवरेज दो तरह के होते हैं। एक तो होता है सिंपल मूविंग एवरेज, उसे एसएमए बोलते हैं। किसी भी चार्ट में अगर एसएमए लिखा हो तो उसका मतलब वो सिंपल मूविंग एवरेज है। ईएमए लिखा हो तो उसका मतलब है कि वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मोस्टली ये दोनों का जो फंक्शन है ये सेम होता है, लेकिन जिसको मैं प्रेफर करता हूँ वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, क्योंकि ये हमें जल्दी रिजल्ट दिखा देता है, हमें वक्त से पहले बता देता है कि मार्केट में कब हमें एंट्री करनी है, कब हमें एग्जिट करना है और कब हमें एंट्री नहीं करनी है। और ये बेसिकली हमें एक एवरेज बताता है कि पीछे कैंडल्स में क्या हो चुका है, उसका हमें ये एवरेज बता देता है। तो कैसे बताता है वो मैं आपको करके बता देता हूँ। अच्छा, आप इसको यूज कब करोगे? ये सबसे ज्यादा सिंपल एक और सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा वाइडली यूज होने वाला इंडिकेटर ये होता है किसी भी चार्ट पैटर्न को एनालिसिस को समझने के लिए। आपने क्या करना है, फ्यूचर में आपने कोई भी चार्ट एनालिसिस करना है, टेक्निकल एनालिसिस करना है, सबसे पहले आपने ये इंडिकेटर लगा के देख लेना है, ताकि आपको जो चार्ट की मूवमेंट है, मोमेंटम जिसे बोलते हैं, एग्जैक्ट प्रोफेशनल वर्ड बोलो, जो मोमेंटम है आपको समझ आ सके कि इसकी जो प्राइस एक्शन है वो कहाँ पे जा रही है, क्या अभी इसमें एंट्री लेना चाहिए कि नहीं। देखें, अभी मैं अप्लाई करूंगा, आपको पता चल जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी होता है इसकी सेटिंग्स, वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडिकेटर पे क्लिक करना है, इस पे यहाँ पे क्लिक करना है, और अपने मुताबिक आप 4 आवर, 1 आवर, 6 आवर या 1 डे का रख लीजिएगा। अगर तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो 1 आवर का रख लें, या 15 या 30 मिनट भी चलेगा। अगर आप 1 आवर का करें तो वो 1 से 2 दिन भी समटाइम चल जाता है। 4 आवर का करेंगे तो 1 वीक चलेगा। 1 आवर का करेगा तो 2 वीक तकरीबन चलेगा। अभी देखें, इंडिकेटर पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आप लिखोगे ईएमए, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ईएमए, राइट, ये वाला आ गया, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पे आपने सिंगल क्लिक करनी है। सिंगल क्लिक कर दिया आपने, ये देखिए एक लाइन सी अपीयर हो गई है। इसके ऊपर कुछ कैंडल्स हैं, कुछ इसके नीचे कैंडल्स हैं, लेकिन सबसे पहले इसकी हम सेटिंग करेंगे। इस लाइन के ऊपर पिक्सल, ये वाला पिक्सल जो है ना, इस लाइन के ऊपर टका कर डबल क्लिक करनी है, तो इसकी सेटिंग खुल जाएगी। कलर आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। फिलहाल मैं इसको यही रहने दूंगा। इसको थोड़ा सा मोटा कर दें ताकि आपको समझ आ सके, इजीली विजिबल हो सके। इनपुट में क्या करना है, यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग होती है 9, आप इसको करें 14। आपको मैं बता देता हूँ 14 का मतलब क्या होता है। 14 आपने कर दी है, इसको आप ओके कर दें जी। अभी ये देखिए यहाँ पे इसका सिरा है, इसके पीछे से ना आप 14 कैंडल गिन लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस कैंडल तक, ठीक है। इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखें इस कैंडल तक। ये जो है, ये कैंडल से लेके लेटेस्ट कैंडल, इससे आगे नहीं पता हमें मार्केट में क्या हो रहा है। फर्ज करें इससे आगे हमें पता नहीं है मार्केट में क्या होने वाला है, और ये एक लेटेस्ट प्राइस है, ठीक है। ये देखें, अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो हमने डिफॉल्ट सेटिंग 14 की है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमने 14 कैंडल्स गिनी है उसका जो एवरेज प्राइस, इस पे क्लिक करेंगे, ये इसके बिल्कुल कोने पे जहां पे ये वाली ब्लू लाइन खत्म होगी, क्योंकि इससे आगे नहीं पता हमें क्या होगा। यहाँ पे होगा तो हम देख लेंगे इसकी जो प्राइस है वो $85 एक मीडियम प्राइस है, एवरेज प्राइस है, ठीक है। इसकी जो हाईएस्ट कैंडल थी वहां पे इसकी प्राइस 89 गई थी, सबसे लोएस्ट इसमें यही है, यहाँ पे 82 थी। मीन के ये एवरेज बताता है आपको। 85 इस उन्होंने बताया है कि इस लाइन में कि इसकी जो एवरेज प्राइस है पीछे लास्ट वाली 14 कैंडल वो 85 है। अच्छा, ये जो मोस्टली अगर तो आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज करें ना, तो इसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग है ना वो 100 डेज की भी आप रख सकते हो, राइट। और क्योंकि वो आपको 100 डेज का डाटा देगा। ये मोस्टली हम जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या हम शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जिसे कहते हैं मिड टर्म कॉइन्स हो गए, ठीक है, उसके लिए हम ये वाले करते हैं जो 2 से 3 वीक के अंदर अंदर बाई करना होता है, और ये अकॉर्डिंगली होता है जितना आपने टाइम फ्रेम भी सेट किया होता है। अच्छा, तो आपने इसने हमें ये बता दिया कि इसकी जो प्राइस ही एवरेज वो $85 है। इतना समझ आ गया होगा आपको, बहुत सिंपल है। तो क्योंकि बाकी जो इंडिकेटर्स के आगे भी आएंगे और पीछे भी आप देखेंगे वो इससे रिलेटेड ही है, आपको समझ लग जाएगी। ये मिडल में इसलिए रखा है मैंने ताकि आपको
क्लियरली समझ आ सके कि इसका पर्पस क्या होता है, और आगे आने वाले कुछ इंडिकेटर्स होंगे उनमें भी आपको ये सिखाया जाएगा इस लाइन का मतलब क्या होता है। ओके, अभी आप देखें कि कुछ कैंडल्स आपको इसके ऊपर नजर आ रही होंगी और कुछ कैंडल इसको क्रॉस कर रही हैं, और कुछ कैंडल्स इसके नीचे आपको नजर आ रही होंगी। हर इंडिकेटर के पहले आपने ना ये लगा लेना है, देख लेना है। देखें, अगर तो प्राइस, ये देखें, अगर तो प्राइस इस लाइन के ऊपर है तो मतलब ये है कि सेफेस्ट एंट्री है, लेकिन वो जो क्रॉस ना कर रही हो, आपने नेक्स्ट कैंडल क्लोज इसको क्लोज होने का टाइम वेट करना है और नेक्स्ट कैंडल ओपन होने का आपने वेट करना है। अगर मिडल में अगर ये प्राइस आपको नजर आ गई, राइट, ये क्रॉस करती हुई, फिर ये कंफर्म हो जाएगा, हो सकता है नेक्स्ट वाली कैंडल बने और वो नीचे चली जाए। तो ये इन बातों का आपने ख्याल रखना है। ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई, ठीक, नई कैंडल बनी, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। आपको मैं चार्ट की ये पीछे हिस्ट्री में लेके गया हूँ ताकि आपको आ सके कि इसका मतलब क्या होता है। जब तक ये लाइन के ऊपर है, और ये लाइन एक किस्म का रेसिस्टेंट का काम करती है, अगर तो ये नीचे से ऊपर जाए, अगर ऊपर से नीचे जाए तो ये सपोर्ट का काम करती है। सिंपल इज दैट, कोई मुश्किल नहीं है। जब तक ये ऊपर है आप उसमें एंट्री ले सकते हो। जब ये इस लाइन को टकराने वाला हो ना, या नीचे आने वाला, आपको लगे कि ये कैंडल इसको क्लोज मतलब तोड़ के नीचे क्लोज हो जाएगा, आपने यहाँ पे इस पॉइंट पे, मैं आपको बता देता हूँ, आपने इस पॉइंट पे एग्जिट कर देना है, राइट। अगर आप कोई प्राइस एनालिसिस करने जा रहे हो, इस यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज नजर आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे मीन का आपको पहले इंडिकेटर बता देगा कि मुझे यहाँ पे अभी एंट्री नहीं लेनी है। सबसे सिंपल जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो आपको बता देगा आपने एंट्री नहीं लेनी है, राइट। अब देखें, ये नीचे है, आपने एंट्री नहीं लेनी है जब तक ये इसको क्रॉस ना कर दे। इसको क्रॉस कर दिया इसने, राइट। इसके बाद मैंने आपको क्या कहा था कि जो नेक्स्ट कैंडल है उसके आपने क्लोज, इसके भी और इसके क्लोज होने का आपने वेट करना है, वो नीचे ना हो। अब ये नीचे हुई, इसके आप देखें छोटा सा धंधा आपको नजर आ रहा होगा इस कैंडल का। यहाँ पे मैं और क्लियर कर देता हूँ क्योंकि मैं इसको इजी से भी इजी करना चाहता हूँ। ये वाली जो कैंडल है, इसका जो धंधा सा नजर आ रहा है ना, जिसको शेडो बोलते हैं, वो नीचे को आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट फिर नीचे गई और इसके साथ चिपके हुए हैं। जब इसके साथ चिपकना शुरू हो जाए ना कैंडल्स, तो इसका मतलब है वो एंट्री पॉइंट नहीं है। अब ये भी चिपका है, ये भी चिपका है। अब ये देखें, ये वाली पॉइंट थी कि ये भी पॉइंट है, ये भी इसके साथ चिपका हुआ है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये भी चिपका हुआ है इसके साथ, ठीक है। तो इसका मतलब वहां पे एंट्री नहीं लेनी है। अभी ये उसने कैंडल को ऊपर क्लोज किया और नई कैंडल देखिए इसके ऊपर बनी है, राइट। उसके बाद ये देखें ऐसे ही, चाहे वो इसके मिडल में है लेकिन प्राइस ऊपर चले गई। इसका मतलब आपको पता चल गया। हालांकि इस पॉइंट पे भी आपने एंट्री नहीं लेनी है, आपको आप एग्जैक्ट पॉइंट ये होता है कि इनमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए। आपको पता चल जाएगा गैप है तो इसका मतलब है ये जो इसका जो सपोर्ट लेवल इसके काफी ऊपर है, नीचे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब ये चिपका चिपका टाइम होगा ना, ये वाला, ठीक है। आगे मैं अब ये बेसिक समझा दूं, आगे मैं आपको फटाफट को एनालिसिस करवा दूंगा। ये जो होगा ना, ये वाला सेक्शन जो है, यहाँ पे एंट्री नहीं बनती है आपकी। आपको हो गई ये इसके ऊपर नीचे बार बार टकराने, इसके दरमियान स्पेस नहीं है तो मुझे एंट्री नहीं लेनी है। अच्छा, इसके बाद ये देखें, यहाँ पे ये नई कैंडल बनी, आपने एंट्री ली, यहाँ तक आपको प्रॉफिट हुआ। वो अगर आप ब्लैक में यहाँ पे प्राइस देख रहे हो, यहाँ पे आपने ली, ये नेक्स्ट कैंडल क्लोज हुई 78 से आपने एंट्री ली थी, और यहाँ पे जाके आप देखें 83 कितना आपको प्रॉफिट हुआ। यहाँ से फिर नीचे कैंडल और ये क्लोज हुई यहाँ पे जाके, और ये नीचे आपने वहां पे एंट्री नहीं लेनी है। फिर ये ऊपर चिपकना शुरू हो गया, आपने एंट्री नहीं लेनी। यहाँ पे देखिए 2 कैंडल्स ऊपर बनी और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गया। मीन के अगर मार्केट आपको, मतलब ये है कि मार्केट अगर आपको कैंडल्स अगर आपको यहाँ से इस लाइन के ऊपर दिखाई दें तो आप एंट्री ले सकते हो, नीचे हो तो आपने वेट करना है, आपने एंट्री नहीं लेनी। अभी समझते हैं इस बात को। ये देखें, ये चिपके हुए हैं इसके साथ साथ। तो चिपके होने का मतलब होता है कि मार्केट हो सकता है नीचे गिरे, जरूरी है मार्केट नीचे गिरे, ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन जब चिपके हो ना तो इसका मतलब है वहां पे घुसना ही नहीं है, हमने ये रिस्क लेना ही नहीं है। अब देखें, ये मार्केट नीचे नीचे कितनी मार्केट गिरी है और हमने बाय नहीं करना। मोस्टली हम करते क्या है, हमें ये लगता है कि अब ये वाला जो कॉइन है, ये देखा, अगर इस प्राइस की हमने मार्केट को देख रहे हो कितनी चल रही है, 89, यहाँ पे 89 चल रही है ना प्राइस यहाँ पे। अब हम जब अंदाजन ट्रेडिंग करते हैं ना, जब यहाँ पे पहुंचेगी ना
78 पे, कहाँ पे 89 था, कहाँ पे 78 था, ठीक है। कितने घंटों में? चंद घंटों में। ये 4 घंटे की कैंडल है, एक या 1.5 दिन में आपने कहना कल तो यार इसकी प्राइस इतनी ज्यादा थी, 89 थी, और आज मुझे मिल रहा है 78 पे, अब तो मैं प्रॉफिट कमा लूंगा। आप उसमें घुस जाते हो, आपने कहना मुझे चीप प्राइस पे मिला है। हालांकि ये इंडिकेटर आपको टेक्निकल एनालिसिस बता रहा है कि आपने एंट्री नहीं करनी है जब तक ये ऊपर ना आ जाए। अभी देखें, आपने यहाँ पे एंट्री कर ली थी 78 पे जाके, और मार्केट गिरा कहाँ तक जाके? 58 पे, और आप तब कहोगे कि मेरा जो पोर्टफोलियो वो 70% डाउन चला गया। वो इसी वजह से जाता है क्योंकि आप प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखते हैं हम लोग, और प्रॉपर इंडिकेटर का यूज करना नहीं आता, जिसकी वजह से हमें लॉस हो जाता है। अच्छा, अभी ये दोबारा देखें, यहाँ पे देखें, ये ऊपर है, चिपके हुए हमने नहीं करना, चिपके हुए नहीं करना है, ठीक है, हमने रिस्क ही नहीं लेना। फिर मार्केट नीचे गिरा, जो आपने 76 पे बाई किया था वो कहाँ पे आ गया? 56 पे। $20 का आपको नुकसान हो चुका है एक नियो में। ये एक मैंने एग्जांपल लिया, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी कॉइन हो सकता है। जब आप $20 का नुकसान करोगे, आप कहोगे कि मुझे यहाँ पे सेल करके निकल जाना है, मैं ये तो मार्केट ही डेड हो गई है। आप कहोगे बस मार्केट में कुछ रहा नहीं है, बड़ी बेरिश मार्केट चल रही है। लेकिन गलती कहाँ पे की है? सिंपल सा एक मूविंग एवरेज हमें नहीं पता था, हमने इसको इस्तेमाल ही नहीं किया, और हम गलती कर बैठे, अपना नुकसान कर बैठे। कितनी इंपॉर्टेंट है सबसे, जिसको सबसे सिंपल और इजी इंडिकेटर कहा जाता है ना, उसने आपको कितने बड़े नुकसान से बचाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे गलतियां हुई हैं हमसे, यहाँ पे कि हमने टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखा, सिंपल सा ही नहीं सीखा। अच्छा, ये देखिए फिर चिपका हुआ इसके ऊपर, फिर नहीं करना। मार्केट गिरा यहाँ पे, कितना? 57 पे चला गया। देखिए यहाँ पे गया, यहाँ पे एक पॉइंट था, बुलिश हुआ होगा, यहाँ से लेके कितने, यहाँ पे था 60 पे, और मार्केट ऊपर गया 66 पे, और जब यहाँ पे टकराने लगा तो आपने निकल जाना है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। ओके, देखिए यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया, फिर यहाँ पे बाई नहीं करना। अच्छा, जिसने 76 पे भी देखा होगा ना, वो यहाँ पे भी आके तो बाई कर ही लेगा अंदाजन 58 पे, कि भाई अभी तो 86 चल रहा था, अभी फिर 76 हुआ, फिर 58 हो गया, $30 का मुझे मिला, मैं बाई कर ही लूं। फिर हुआ क्या? ठीक, नीचे फिर गिरा मार्केट। ये देखें, हमें ये सिंपल सा मूविंग एवरेज बता रहा है कि हमें एंट्री नहीं लेनी है। फिर नीचे मार्केट गिरा, 49 पे चला गया, ठीक, और अभी भी नीचे ही है। आपने अभी बाई नहीं करना, हमें इंडिकेटर ने बताया कि बाई नहीं करना है। नीचे चिपका हुआ है, नीचे है, यहाँ पे क्रॉस हुआ, इतना ज्यादा गैप नहीं है, लेकिन एंट्री अगर लो तो $1-2 आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन फिर भी आपने रिस्क नहीं लेना है। उसके बाद ऊपर देखें, ये कंटिन्यूसली ऊपर है, यहाँ से ऊपर हुआ था 52, यहाँ से लेके कितना 57, $5 आपको प्रॉफिट होगा। साथ ही इसने बता दिया क्रॉस होने वाला है, रेसिस्टेंट लेवल पे ये आ गया, सपोर्ट लेवल पे, अभी निकल जाए। $5 आपने फटाफट कमा लिया, सिंपल सा मूविंग एवरेज यूज करें। फिर नीचे चला गया, और यहाँ से देखें मार्केट नीचे चिपका 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 नीचे, इसने बताया हमें नहीं करना, और हम यहाँ भी बाई करेंगे, यहाँ तक नुकसान हो जाएगा। सिंपल सा एक इंडिकेटर ना यूज करने की वजह। उसके बाद देखिए डाउनफॉल, यहाँ पे कितना 49 से 37 रह गया। अभी भी आप अंदाजन करोगे, जिस बंदे ने इस प्राइस को चेस किया होगा, अंदाजन $89 से हमने स्टार्ट किया ये चार्ट, वो यहाँ तक तो आके उसकी नीयत फिसल ही जाएगी कि मैं बाई कर लूं, अब तो ये ऊपर जाएगा, मैंने तो करोड़पति बन जाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने हमेशा एक टेक्निकल और सिस्टम को पूरा अप्लाई करके ही बाई करना है, अदरवाइज नहीं करना है जी। इसके नीचे आते जाएं, ये देखें, सिंपल सी एक लाइन हमें बता रही है। अभी हमने कोई ज्यादा नहीं किया, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया, अभी हमें ये इंडिकेटर ही बता रहे हैं कि नहीं, कहाँ पे मार्केट जाके गिरा, 29 पे चला गया। और जिसने 89 पे बाई किया हुआ था, 3-4 माह हो गए उसे अभी होल्ड किए हुए, उसका क्या हाल होता होगा आप खुद सोच लें। या तो वो निकल जाएगा, गिव अप कर देगा, या फिर उसके पैसे हाफ ईयर के लिए फंस गए, सिंपल सा ये ना यूज करने की वजह से। अभी ऐसे ही देखे मार्केट, यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली है, इसके ऊपर बन रही है कैंडल, क्लोज ओपन हो रही है, यहाँ पे कितनी 31 है, और यहाँ पे आपका 31 से 43 आपको $12 प्रॉफिट हुआ होगा, राइट। ये सिंपल सा एक मूविंग एवरेज है, और ये अभी ये देखें यहाँ पे ये इसके ऊपर है, हम एंट्री ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये इसको क्रॉस करेगा प्राइस डाउन जाएगा, हमें एंट्री नहीं लेनी है। बहुत ही सिंपल है, इसको प्रैक्टिस करें,
प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहेगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएगा। आपके लिए एक थंब रूल ये है कि प्रैक्टिस करें। ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसको मुश्किल बनाया गया है, या एक्सप्लेन नहीं करना आता, या हम खुद भी सीखना नहीं चाहते। आप लोग सीखते हो और आप लोगों में जज्बा है कि आप सीखोगे, इसलिए तो आप ये वीडियो इस टाइम बैठे देख रहे हैं। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, बहुत ही सिंपल है। और हर इंडिकेटर से पहले, हर सिस्टम से पहले सिंगल साइज से लगा के देख लेना है। अगर तो ये नीचे है तो आपको दूसरे टेक्निकल एनालिसिस करने की भी जरूरत नहीं है, आपने तो एंट्री लेनी नहीं है। इससे ऊपर हो तो बाकी सिस्टम से वेरीफाई कर लें कि मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है, आपको पता चल जाएगा। राइट, ये था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी।